चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में लिखा था। द ऑथर रिकॉल हिज ग्रैंडमदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी फॉर द 20 years दैट द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंडमदर he had found her old and wrinkled। ऑथर अपनी ग्रैंडमदर को यानी दादी को 20 साल से जानता था। वह बहुत बूढ़ी और उसके झुर्रियां आई हुई थी। It was hard for him to believe that she had once been young and pretty and she had husband. Khudwant Singh's grandmother's portrait hang on the wall of the drawing room। उसको यह विश्वास करने में बड़ा कठिन हो रहा था कि उसकी भी ग्रैंडमदर कभी यंग और सुंदर थी। उनके हस्बैंड थे। उनके हस्बैंड अर्थात खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में लटका था। ही वोर अ बिग टर्बन। वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। हिज क्लोथ्स वेयर लूज। ही लुक्स एट लीस्ट 100 years। वो 100 साल तक के दिख रहे थे। लुकिंग एट हिज पोर्ट्रेट वन कुड नॉट इमेजिन हिम इन हिज यूथ विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कोई वो बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कभी यंग भी रही हैं, उनके वाइफ भी थे और बच्चे भी थे। द ऑथर्स ग्रैंडमदर। द thought of the grandmother being young and pretty was almost revolting to him. She was short, fat and slightly bent in stature। उसने ये बताया कि उसकी मदर ग्रैंड मदर थी, वो छोटी थी, वो छोटी झुकी हुई थी और वो फैटी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस कॉस ऑफ रिंकल्स। उसके जो फेस था उसमें बहुत सारी झुर्रियां आड़ी टेढ़ी थी। हर सिल्वरी वाइट हेयर वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल फेस। उसके जो सुनहरे चमकीले बाल थे वो यहाँ वहाँ उसके झुर्री वाले चेहरे पर बिखरे रहते थे। द ऑथर रिमेंबर्ड हर hobbling around the house in spotless white clothes with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other hand busy counting the beads of her rosary. Her lips constantly moved in an inaudible prayer. To the author, she could never have been pretty, but she reflected divine beauty. She was like the winter landscape in the mountain। तो हमेशा ही ऑथर को विश्वास करने में परेशानी होती थी कि वह कभी सुंदर थी, यंग थी। अपनी दादी के बारे में उसने बहुत सारे इमेजिनेशन बना के रखे थे, लेकिन फिर भी यह लगता था कि वह कहीं ना कहीं सुंदर थी। द ऑथर चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंडमदर। यहाँ से एक्चुअल में स्टोरी स्टार्ट होती है। अब ऑथर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहता है, द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वेयर गुड फ्रेंड। ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर बहुत अच्छे दोस्त थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विथ हर व्हेन दे शिफ्टेड टू सिटी। उसके पेरेंट्स खुशवंत सिंह को गांव में अपनी ग्रैंडमदर के पास छोड़ गए थे जब वो गांव से शहर की ओर शिफ्ट हुए। हर ग्रैंडमदर टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स। ग्रैंडमदर उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी। शी वॉज क्वाइट एक्टिव एंड एजाइल। काफी बूढ़ी भी थी लेकिन बहुत अच्छा कार्य करती थी, यानी एक्टिव थी। शी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। वह उसको सुबह सुबह उठा देती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a sing-song manner while she bathed and dressed him in the hope that her grandson would learn them by heart। जब उसकी ग्रैंड मदर नहाती थी तो वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान की प्रेयर गाती थी और वह सोचती थी कि उसके ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह को यह प्रेयर याद हो जाए। द ऑथर लिसन टू हर प्रेयर बिकॉज शी लव्ड हर वॉइस। ऑथर उसकी आवाज को बहुत पसंद करता था इसलिए सुनता था। बट नेवर बॉदर टू लर्न देम। लेकिन कभी उसने
सीखने का प्रयास नहीं किया। Then was then she would fetch his wooden slate which she had already washed and plastered it with yellow chalk. She would take an earthen ink pot and a reed pen and tie them in a bundle and hand it to the author. After having a thick, stable, still chapati with a little butter and sugar spread on it for breakfast, they used to leave for school. उसके बाद मदर जो के चपाती यानी बासी चपाती के ऊपर बटर और शुगर लगाकर उसको ब्रेकफास्ट के लिए देती थी और स्कूल छोड़ने जाती थी। द ऑथर ग्रैंड मदर ऑलवेज accompanied him to school as it was attached to temple. ऑथर की ग्रैंड मदर उसको स्कूल के लिए साथ देती थी जाने में, जो कि एक मंदिर से लगा हुआ था। The priest taught children the alphabet and morning prayer. The children sat in 2 rows in the veranda. वहां पर जो प्रीस्ट यानी पुजारी बच्चों को अल्फाबेट यानी ABCD या आबासा सिखाता था और सुबह की प्रेयर कराता था। द चिल्ड्रन सैट इन 2 रो इन द बरामदा। बरामदा में ये बच्चे 2 रो में बैठ जाते थे। दे वुड सिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। वे ग्रुप में एक साथ अल्फाबेट और प्रेयर गाते थे। वाइल द ऑथर लर्न हिज लेसन एट स्कूल, द ग्रैंड मदर वुड रीड स्क्रिप्चर इन द एडजॉइनिंग टेम्पल। जब तक ऑथर ये सब लर्न करता था उतनी देर में उसकी ग्रैंड मदर लगे हुए मंदिर में जो भगवान की स्तुति वगैरह है उसको रीड करती थी। ऑन देयर वे बैक दे वुड फीड स्टिल चपातीज टू द डॉग। और के पीछे वे डॉग्स को बासी चपातियां देते थे। द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड ऑथर। ऑथर यानी लेखक और उसकी दादी के बीच में जो टर्निंग पॉइंट है वह कैसे स्टार्ट हुआ वो मैं बता रहा हूँ। द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप when they moved to city to take with खुशवंत सिंह पेरेंट्स। लेखक की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब खुशवंत सिंह के पेरेंट उसको सिटी लेके चले गए। इन द सिटी द ऑथर वेंट टू इंग्लैंड स्कूल इन अ मोटर बस। द ग्रैंड मदर कुड नॉट accompany him to the school। अब वह इंग्लैंड स्कूल मोटर बस से जाता था और अब उसकी दादी उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। एज देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। गांव में कोई डॉग्स नहीं थे। द ग्रैंड मदर टूल्स टू फीडिंग द स्पैरो। अब ग्रैंड मदर यहाँ पर स्पैरो जो गुरैया चिड़िया होती है उसको दाना देने लगी। एज द ईयर रोल्ड बाय दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर इन स्पाइट हर इमेंस इंटरेस्ट इन हिज स्टडी। अब ऐसे से समय बीतता गया, एक दूसरे का मिलना जुलना देखना बंद होता गया। किसका? ऑथर और उसकी दादी का, क्योंकि ऑथर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज लेसन एज ही वॉज लर्निंग इंग्लिश एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मैनी मोर। अब उसकी दादी उसको मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि वह इंग्लिश पढ़ रहा था और साइंस के सब्जेक्ट लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रहा था। सच थिंग विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड दिस मेड हर अनहैप्पी। और अब ये सारी चीजें उसकी समझ में नहीं आ रही थी और वह दुखी थी। समटाइम्स शी वुड आस्क हिम व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम। वह सोचती थी कि पता नहीं उसके टीचर उसको क्या समझते हो। हम खुशवंत सिंह की ये वाली स्टोरी पढ़ रहे हैं। इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है कि खुशवंत सिंह गांव में रहता था और गांव से शहर के साइड मूव कर गया। उसकी ग्रैंड मदर और उसमें क्या क्या चेंज हुए, क्या उनके बीच में रिलेशन से, इसको हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। अब आप क्या करिए, घर में इसको 2-3 बार रीड करने की प्रैक्टिस करिए और इनके कठिन कठिन वर्डों को आप छांट के उतर रखिए और उनका मीनिंग लिखिए। ठीक, बहुत अच्छी स्टोरी है।
यहाँ तक आप एक बार रीड करके समझिए। नेक्स्ट क्लास में अपन को पूरा कंप्लीट करते हैं, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी।